प्रोसीजर तो बार बार देख चुके हो, अब एक बार थोड़ा ये प्रॉब्लम देख लो एंड डीएसए सीखने के लिए फॉलो कर लो एंड शेयर कर दो। तो देखो प्रॉब्लम है हमारे पास कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड अरे, मतलब हमको दो सॉर्टेड अरे का इंटरसेक्शन बताना है। दो सॉर्टेड अरे का इंटरसेक्शन हमको देना है। पहले अरे में है हमारे पास 1 2 2 3 एंड 4 एंड दूसरे अरे में है हमारे पास 2 2 4 एंड 6। तो आउटपुट अरे में हमको क्या देना है, इंटरसेक्शन देना है 2 2 4। ठीक है, आउटपुट अरे में हमको इंटरसेक्शन देना है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम अपने 2 पॉइंटर पैटर्न से सॉल्व करेंगे। और 2 पॉइंटर पैटर्न से कैसे ये सॉल्व होगा, तो देखो सबसे पहले कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे है एंड एरे हमारा सॉर्टेड है। दूसरा पॉइंट एरे हमारा सॉर्टेड है एंड थर्ड पॉइंट कि हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एरे को हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसमें आराम से हम 2 पॉइंटर यूज कर सकते हैं। और कैसे हम 2 पॉइंटर को इसमें यूज करेंगे, तो देखो दोनों एरे के स्टार्ट में एक एक पॉइंटर रख देंगे। तो पहले एरे के स्टार्ट में हमने एक पॉइंटर रख दिया है आई, दूसरे एरे के स्टार्ट में हमने एक पॉइंटर रख दिया जे, और फिर हम कंपेयर करते जाएंगे। जब आई और जे बराबर होंगे तो उसको हम अपने आउटपुट एरे में स्टोर करते जाएंगे। जब आई एंड जे बराबर होंगे तो उसको हम अपने आउटपुट एरे में स्टोर करते जाएंगे। और जो भी पॉइंटर छोटा होगा उस पॉइंटर को हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है। ठीक है, तो जो भी पॉइंटर छोटा होगा उस पॉइंटर को हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आई पे 1 है एंड जे पे 2 है, तो आई हमारा छोटा है, तो मतलब 1 हमारा 2 से छोटा है, तो आई को हमने मूव कर दिया। तो अब आई पे 2 हो गया एंड जे पे भी 2 हो गया। तो आई एंड जे दोनों बराबर हैं, तो हम स्टोर कर देंगे आई को या जे को, किसी को भी स्टोर कर तो वो स्टोर हो जाएगा। आई को अब हमने स्टोर कर दिया और फिर हम दोनों को मूव कर देंगे, आई एंड जे दोनों को हम मूव कर देंगे। ठीक है, तो अब आई पे हमारे पास 2 है एंड फिर जे पे भी हमारे पास 2 है, तो आई एंड जे को फिर हम स्टोर कर देंगे और दोनों को मूव कर देंगे। फिर आई पे हमारे पास 3 आएगा एंड जे पे हमारे पास 4 आएगा। तो आई हमारा जे से स्मॉलर है, मतलब 3 हमारा 4 से छोटा है, तो फिर हम आई को मूव कर देंगे। और आई पे अब हमारे पास 4 है एंड जे पे हमारे पास भी 4 है, दोनों पे हमारे पास 4 है, तो फिर हम स्टोर कर देंगे एंड आई एंड जे दोनों को मूव कर देंगे। फिर जैसे हम आई एंड जे दोनों को मूव करेंगे तो दोनों एरे से एग्जिट कर जाएंगे, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे। तो जैसे ही दोनों एरे लेंस को क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास कंपेयर करने को, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा और हम अपने एरे से एग्जिट कर देंगे। तो सिंपल सा ये छोटा सा कोड है, इसको देख सकते हो।